नेशनल प्रेसिडेंट और टॉल स्टेचर लीडर फिजिकली एंड पॉलिटिकली श्री वेंकैया नायडू जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय जी गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रोफेसर विजय कुमार जी मल्होत्रा, श्री ईला गणेशन जी, श्री मुरलीधरन जी, श्री पी कृष्णदास जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, श्री धरन पिल्लई जी, श्री प्रसन्ना पिल्लई जी, श्री एम नागराजन जी, श्री अनिल कुमार जी मित्तल, श्रीमती राजलक्ष्मी और इस कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर के मुत्तु स्वामी और इस कार्यक्रम के साउथ इंडियन सेल के कोऑर्डिनेटर श्री जय कुमार जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस पोंगल के त्योहार पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अकेला देश ये हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान की कल्चर में जितनी डाइवर्सिटीज हैं, दुनिया के किसी भी देश के कल्चर में इतनी डाइवर्सिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारत की कल्चर में इतनी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद यदि यूनिटी भी देखने को मिलेगी तो केवल भारत में देखने को मिलेगी, दुनिया के किसी दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी। यह पोंगल का त्योहार भिन्न भिन्न नामों से दुनिया के हर दिशाओं में यह मनाया जाता है। यदि साउथ में इसे पोंगल के नाम से मनाते हैं तो नॉर्थ में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं, तो ईस्ट में इसे बिहू के नाम से मनाते हैं, और फिर यदि वेस्ट में हम इसे लोहड़ी के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। यानी भारत की कल्चर में इतनी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद सचमुच हमारे यह त्योहार और पर्व पूरे भारत की संस्कृति में एक दूसरे को जोड़ने की जो ताकत व कुव्वत है, वह दुनिया के किसी दूसरे देश में यह ताकत और कुव्वत हमको देखने को नहीं मिलती है। हम सभी जानते हैं कि साउथ हेमिस्फेयर से, दक्षिण गोलार्ध से सूर्य जब नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ जाता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, और जिस दिन जाता है उसी दिन यह पोंगल का त्योहार सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और यह जब सूरज साउथ हेमिस्फेयर से नॉर्थ हेमिस्फेयर के जिस दिन यह जाता है, उसी दिन हम यह कहते हैं कि यह संदेश देकर जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए और हर परिवार के जीवन में खुशहाली आए और हर दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। यह त्योहार हमारा संदेश देने का काम करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का संदेश यह मकर संक्रांति का त्योहार, पोंगल का त्योहार, बिहू का त्योहार और लोहड़ी का त्योहार यह बराबर यह संदेश देता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की कल्चर के अंदर वह ताकत है जिसने भारत की एकता और अखंडता को बराबर बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। हमारे कल्चर में केरल के आदि शंकर ने इस देश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह चारों मठों की स्थापना करने का काम और इन मठों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो केरल के कालाडी में पैदा होने वाले आदि शंकर ने ही इस काम को किया था। इस सच्चाई को भी हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। आज हमारा देश ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और बहनों भाइयों, इस देश को ट्रांजिशनल फेज से निकालने की ताकत यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर इस हिंदुस्तान में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर वह नहीं है। हमारे नेता वेंकैया नायडू जी ने इस देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेज हैं उसकी जानकारी आपको दी है। किस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस, डिप्लोमेटिक क्राइसिस, कल्चरल क्राइसिस, यह सब सारी क्राइसिस पैदा करने के लिए कोई यदि रिस्पॉन्सिबल अकेली पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। जब से यह हुकूमत आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है,
रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ कम हो रही है। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हमारे पड़ोसी देश बराबर भारत की ओर आंख दिखाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के अंदर वह कुवत नहीं है कि प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो विरोध दर्ज कराना चाहिए, यह सरकार वह विरोध भी नहीं दर्ज करा पाती है। इतनी कमजोर सरकार हमारी इस हिंदुस्तान की। हाल में ही आपने सुना, भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह कह दिया, भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, प्रमुख प्रतिपक्षी दल है, उसके बारे में कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में लोगों को टेरर की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंक का प्रशिक्षण दिया जाता है। भगवान, यदि टेरर का प्रशिक्षण दिया जाता है, टेरर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसका मतलब उन्हीं ट्रेनिंग कैंप से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है, उन्हीं ट्रेनिंग कैंप से वेंकैया नायडू जी ने भी ट्रेनिंग हासिल की है, उन्हीं ट्रेनिंग कैंप से अडवाणी जी ने ट्रेनिंग हासिल की है, सुषमा जी ने की है, अरुण जी ने की है, जोशी जी ने की है। सारे लोगों ने उसी आरएसएस और बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग हासिल की है। तो सचमुच यदि सरकार में कुवत है, इस सरकार में दम है, तो क्यों नहीं हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। यह मैं इस सरकार को चुनौती देना चाहता हूं। और यदि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आतंकवादी संगठन यदि प्रतिबंधित इस सरकार ने किया है, चाहे वह सिमी हो, चाहे वह लश्कर-ए-तोयबा हो, चाहे वह जमात-उद-दावा हो, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी प्रतिबंधित करने का साहस सरकार क्यों नहीं जुटा पा रही है। इस सवाल का जवाब मैं भारत सरकार के गृह मंत्री से जानना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्री के इस स्टेटमेंट का स्वागत पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने किया है। और हाफिज सईद ने यह बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है, बल्कि दुनिया में यदि कोई देश टेररिस्ट स्टेट है तो वह देश भारत है। यह हाफिज सईद ने केवल भारत सरकार के गृह मंत्री के स्टेटमेंट के कारण बताने की यह कोशिश की है। इस प्रकार भारत की प्रतिष्ठा, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को सारी दुनिया में धूमिल करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारत सरकार के गृह मंत्री ने किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के कोने कोने में इस गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान का हम विरोध करेंगे। और जिस समय संसद की कार्रवाई प्रारंभ होगी तो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में प्रभावी तरीके से इस मामले को उठाएंगे। हम यह मांग करेंगे कि या तो भारत सरकार के गृह मंत्री अपने स्टेटमेंट को वापस लें और सारे देश से वह क्षमा याचना करें, कहें कि हमसे यह गलती हो गई है, वरना भारत सरकार के गृह मंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी ने भी भारत सरकार के गृह मंत्री के संबंध में एक शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाई। इतना ही नहीं, भारत सरकार के गृह मंत्री के खिलाफ ने जो स्टेटमेंट दिया उस संबंध में भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने भी एक लफ्ज, एक शब्द भी बोलने की कोई कोशिश नहीं की। हम यह जानना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह निवेदन करेंगे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी दोनों लोगों से, यह देश जानना चाहता है कि गृह मंत्री शिंदे साहब के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या आप मिस्टर शिंदे के बयान को सही मानते हैं अथवा नहीं गलत मानते हैं, यह देश आपसे जानना चाहता है। लेकिन एक लफ्ज भी इन लोगों ने नहीं बोला। यह नेशनल प्राइड का सवाल है। भारत सरकार में बैठा हुआ गृह मंत्री अपने भारत के मस्तक को सारी दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं। जब ऐसे ही लोग सत्ता में बैठे हुए होंगे तो सच कहा वेंकैया जी ने, यदि भारत को इन संकटों से निजात दिलाना चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हिंदुस्तान में बनानी होगी। और हाल में ही जो सर्वे आया हुआ है, एबीपी न्यूज चैनल पर आपने देखा होगा, इंडिया टुडे में भी आपने देखा होगा और सारी आउटलुक में भी एक सर्वे आया है। अब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और रुझान इस हिंदुस्तान की जनता की यदि किसी भी
पार्टी और किसी भी अलायंस के प्रति बढ़ती जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी अथवा बीजेपी लेड एनडीए के प्रति रुझान बढ़ती जा रही है। अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि 2014 में इस हिंदुस्तान में गवर्नमेंट यदि किसी की बनेगी तो बीजेपी की बनेगी अथवा बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। अब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से छुटकारा हो जाए। हमारे दक्षिण भारत के जो भी बहन भाई यहां पर मौजूद हैं, मैं जानता हूं उनका भारत की अखंडता को और एकता को कायम रखने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि भारत को इन संकटों से निजात दिलाने में वो अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करें और भारत को महान भारत बनाने में, ऐसा भारत जो धनवान ही न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत हो, एक ऐसे महान भारत का निर्माण करने में हमारे सभी दक्षिण भारत के लोग अपना योगदान दें, यही अपील करते हुए और आप सबको इस पोंगल के त्योहार पर हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।